Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. In today's video we are going to learn about embryo development in egg-laying animals. But before that हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा था. तो हमने पहले पढ़ा था फर्टिलाइजेशन के बारे में. देन हमने देखा था कि एनिमल जो कि बर्थ देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विविपोरस. और जो एनिमल एग ले करते हैं उन्हें कहा जाता है ओविपोरस. बट उससे पहले हम फैक्ट देखेंगे आईवीएफ एंड टेस्ट ट्यूब बेबीज़. तो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ से हम क्या समझते हैं कि जो बेबीज़ होते हैं वो टेस्ट ट्यूब में बोर्न होते हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता है. टेस्ट ट्यूब बेबीज़ या वर्टियो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि द प्रोसीजर इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजिंग एग आउटसाइड द बॉडी. एग जो होता है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी फर्टिलाइज होता है. अब जब बेबी वहाँ पे एग जो है एग आउटसाइड फर्टिलाइज होता है, उससे फिर से फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है. बाय द इंजेक्शन इम्प्लांट कर दिया जाता है इन वुमेन यूटेरस. बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक. और इस टेक्निक से बॉर्न हुए बेबीज को क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबीज. नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, मेल स्पर्म पेनिट्रेट्स अ वुमेन्स एग. मेल स्पर्म और वुमेन्स एग मिलके जब फर्टिलाइज होता है तब एक बेबी जो है वो डेवलप होता है. नाउ यहाँ पे आउटसाइड डेवलपमेंट कैसे होता है, तो आउटसाइड डेवलपमेंट कैसे होता है, द फर्टिलाइज्ड एग. नाउ एम्ब्रियो देन अटैचेस इटसेल्फ टू द वॉल. अब दिस इज नेचुरल कंसेप्शन में क्या होता है, दैट इज मैच्योर एग हैज़ बीन रिलीज. मैच्योर एग रिलीज होता है ओवरी से. देन वो फर्टिलाइज एग एम्ब्रियो बनता है और अपने आप को अटैच कर लेता है यूटेरस वॉल से और फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उसका एज अ बेबी. ये नेचुरल प्रोसेस है कंसेप्शन की. नाउ हाउएवर इन सम वुमेन ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो ब्लॉक होती है. इसकी वजह से द वुमेन्स आर अनेबल टू बिकम प्रेग्नेंट एज स्पर्म जो है वो एग तक नहीं पहुंच सकते. बट यहाँ पे इन सच केसेस डॉक्टर जो होते हैं स्पर्म और फ्रेशली रिलीज्ड एग उन दोनों को कलेक्ट करके और टेस्ट ट्यूब के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. अब 1 वीक तक जाइगोट जो है वो टेस्ट ट्यूब में प्लेस कर दिया जाता है. उसके बाद मदर्स के यूटेरस में फिर से इम्प्लांट कर दिया जाता है. On July 25, 1978, the first test tube baby was formed. जुलाई 1978 में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न हुआ था जिसका नाम था लुइस ब्राउन. नाउ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन एग लेइंग एनिमल अप टू फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन तक वाली जो प्रोसेस है, जो फीमेल गेमेट और मेल गेमेट का फ्यूज होना है वो सेम ही होता है. बट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग है उसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स फॉर्म हो जाती है. सो मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड द जाइगोट. जाइगोट के ऊपर बहुत सारी लेयर्स फॉर्म हो जाती है. देन जब शेल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है देन एग जो है वो उनकी बॉडी से बाहर आ जाता है और जो एग लेइंग वाला जो प्रोसेस है वो होता है. आफ्टर एम्ब्रियोज डेवलप, अब बाहर आके जब एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप हो जाता है, डेवलप होने के बाद एग जो है वो ब्रेक हो जाता है एंड देयर इज़ अ न्यू बॉर्न of that animal. I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below.